सो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने AITS-2 के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले भाई बात करते हैं बायो के ऊपर। बायो भाई बहुत अच्छा बनाया था इन लोगों ने, बहुत ट्रिकी सवाल थे एंड अच्छे सवाल थे भाई। मतलब लैंग्वेज में फंसाना हो गया या नई तरीके के क्वेश्चन, मतलब नॉट न्यू पैटर्न बट न्यू क्वेश्चंस जो कि एक्चुअल में कहीं भी नहीं मिलते हैं। जैसे नीट प्रेप या अदर अच्छी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन होते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस थे। एंड मुझे भाई बायो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड बायो का लेवल भी बहुत अच्छा था। मतलब जिस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस कराए गए थे, अगर मैं तुम लोग को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाऊं तो तुम लोग यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा था हम लोग का एक्चुअल में बायो का पेपर। कंप्लीट पेपर ऐसा नहीं था बट बायो का पेपर एक अच्छे लेवल का था एंड एनीथिंग अबव 300 इज अ गुड स्कोर इन दिस, क्योंकि भाई ये चैप्टर्स सारे ऑलरेडी पढ़े हुए थे एंड तुम्हें बस रिवाइज करना था एंड सारे इजी चैप्टर्स थे भाई। सेल आ रहा है, सेल साइकिल आ रहा है, बॉडी फ्लूइड्स था, ब्रीदिंग था, यही सारे चैप्टर्स थे। और अब बात कर लेते हैं भाई अपने फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स भाई मतलब बहुत इजी था, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने जो भी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी क्लास क्वेश्चंस में से ही आए थे। जैसे तुम्हारा एक हाइट h से फेंक रहे हो तो बाउंस बैक करके जा रहे हो और उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ दिया हुआ था एंड उससे रिलेटेड वैल्यूज निकाल रही थी। तो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे ऑलरेडी क्लास में कराए गए थे एंड मैंने उसको एक बार फिर से कर लिया था, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट असाइनमेंट की वजह से वापस से सारी चीज़ें पढ़ रहा था, क्योंकि भाई हमारा नीट प्रेप का टेस्ट है एंड उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहूँ। तो वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे मुझे एंड फिजिक्स भाई मॉडरेट बोलूँगा मैं, मॉडरेट लेवल था एंड ओवरऑल पेपर भी भाई मॉडरेट था। एंड एनीथिंग इफ यू स्कोर अबव 120 इज अ गुड स्कोर इन दिस एग्जाम फॉर फिजिक्स। एंड अब बात कर लेते हैं भाई केमिस्ट्री के बारे में। भाई केमिस्ट्री क्या ही बोलूँ भाई, मतलब केमिस्ट्री बहुत खराब सब्जेक्ट है भाई, क्यों ही पढ़ना पड़ रहा है हम लोग केमिस्ट्री। एनीवेज भाई एटम आ रहा था और सॉल्यूशंस आ रहा था, तो एटम और सॉल्यूशन में से या सिर्फ एटम प्रिपेयर्ड था और सॉल्यूशंस नहीं, तो मैंने उसी बेसिस पे अपना एग्जाम दिया एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे जो भी सॉल्यूशन के थे। जो कुछ थ्योरी वाले सवाल मुझे आ रहे थे, जो एग्जाम्पल वगैरह वाले सवाल थे, वो सारे मैंने लगा लिए थे एंड उसके अलावा तो भाई एटम से इजी क्वेश्चन ही थे, एक दो कुछ छोड़ करके स्पेसिफिकली। एंड एटम में भाई वही नॉर्मल सवाल, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें निकालने को, प्लैंक कांस्टेंट और जो भी E बराबर hc/λ फॉर्मूला यूज़ करके ये सारे नॉर्मल सवाल थे। एंड उसके साथ साथ भाई इसमें और भी सवाल थे, जैसे ये तुम्हारा जो NLM वाली वैल्यू, NLMS वाली वैल्यूज़ निकालने के लिए जो आती है वो सब थी भाई। मतलब इजी पेपर था भाई केमिस्ट्री का एंड एनीथिंग अबव 130-140 इज अ गुड स्कोर। एंड आई डोंट नो मच अबाउट सॉल्यूशंस, तो भाई मैं उसमें कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मतलब केमिस्ट्री का तुम लोग स्कोर रहने दो, बट ओवरऑल पेपर भाई मॉडरेट लेवल पे ही था। तो तुम लोग भाई अगर इफ़ यू आर एनीवेयर बिटवीन 500 to 720 यू आर इन अ गुड पोजीशन। एंड भाई AITS का लेवल अच्छा है भाई, मतलब कहीं बाहर के सवाल नहीं दिए हैं, कहीं कुछ ऐसा आलतू फालतू चीज़ नहीं डाला था, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। सॉल्यूशंस का मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब भाई मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ अपना स्कोर एंड मैं खुद भी देखने वाला हूँ। मेरा टेस्ट अभी चल रहा था 2-3 मिनट से, तो मैं इसको तुम लोग को दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे भाई, मिड टेस्ट के ऊपर मैंने नॉट आंसर 22 क्वेश्चंस एंड 158, हाँ बस, बाकी मैंने कुछ और छोड़ा नहीं है। सबमिट टेस्ट, यस आई वांट टू सबमिट इट। भाई ये क्या हुआ? सबमिट टेस्ट, यस भाई। अरे द फक इज दिस भाई, ग्लिच आ गया भाई वो थोड़ा सा ग्लिच हो गया था ऐप पे। तो भाई अब मेरा रिजल्ट आ चुका है एंड मैं तुम लोग को अपना फाइनल स्कोर दिखाने वाला हूँ इन 3, 2, 1। भाई नियर अबाउट 500 भाई, 492 आया है एंड 130 क्वेश्चंस करेक्ट है एंड इनकरेक्ट 28 हैं, स्किप क्वेश्चन 22 थे। टाइम टेकन 2 hours 28 minutes एंड एक्यूरेसी 82% की है। भाई देखो भाई, डुबाने वाला सिर्फ केमिस्ट्री है एंड केमिस्ट्री भाई आधे नंबर पा गया, तो भाई इस पे मुझे कोई गाली मत देना। फिजिक्स 145 है, बॉटनी 136 है, जूलॉजी भाई इसमें कम पा गया हूँ भाई। इनकरेक्ट क्वेश्चंस 8 और 8, भाई क्या ही बोलूँ मैं, इस पे भाई मूड खराब हो गया थोड़ा सा
भाई इजी पेपर था भाई, द फक। ठीक है भाई, अब जो हो गया है। केमिस्ट्री बायो में भाई मेरे टोटल कितने आए हैं भाई? 240 भाई, 260 भाई। स्कोर पे मैं अटक चुका हूँ भाई, बहुत खराब स्कोर है। अगर किसी के भी पास अब भाई मुझे हेल्प चाहिए, अगर किसी के भी पास भाई टिप्स है कि बायो के स्कोर को मैं 260 से कैसे बढ़ाऊं, तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड भाई मैं और भी लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा बायो का स्कोर स्टक हो चुका है भाई, मुझे इसको कुछ भी करके बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ेगा भाई, ये इजी चैप्टर्स में इतना कमा रहा है, मैं क्या बोलूँ भाई, नहीं गाली देने का मन कर रहा है भाई। जाने दो यार, YouTube पे गाली अभी फिर मेरा YouTube वीडियो गिर जाएगा, रहने दो भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, पीस।